आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एडवांस साइकोलॉजी के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूं कि मंत्रों के माध्यम से कैसे मेमोरी पावर बढ़ाए जा सकते हैं। और मैं बिल्कुल आपसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करूंगा, अर्थात आप इसे प्रयोग करें और इसके परिणाम देखें। वर्तमान समय में मेमोरी के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, लेकिन वो सारे मेथड्स सब पार्ट में बटे हुए हैं और वो मेथड उतनी प्रामाणिकता के साथ आप पे काम नहीं कर पाती जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसकी तुलना में। तो आइए समझते हैं कि मंत्रों के माध्यम से क्या मेमोरी पावर बढ़ाए जा सकते हैं। तो हाँ, बढ़ाए जा सकते हैं। और मंत्रों का साइकोलॉजी, मंत्रों का पूरा मनोविज्ञान इसी पे निर्भर है कि आपके मानसिक क्षमताओं को, आपके मस्तिष्क को, आपके साइकिक पावर को कैसे बढ़ाया जाए। वो बातें अलग है कि इसका पूरा मनोविज्ञान मंत्रों का आज खो चुका है। और मैं म्यूटेंट स्कूल पे ऐसे ही मिस्टीरियस, गुड और हिडन साइकोलॉजिकल सीक्रेट के बारे में बात करता हूँ, जिससे आपके मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि होती है, आपकी चेतना में विकास होता है और विभिन्न प्रकार के जो आपके शरीर से परे का आयाम है उसका डेवलपमेंट होता है, उसका संवर्धन होता है, उसका विकास होता है। तो सबसे पहले समझे कि आपका मेमोरी पावर है क्या। आपका मेमोरी पावर का पूरा संबंध आपके साइकिक से है, आपकी साइकोलॉजी से है, आपकी साइकिक एनर्जी से है। हाँ, वो बात अलग है कि मेमोरी पावर को अप्लाई करने के लिए आपके मस्तिष्क में एक सर्टेन हेल्दी न्यूरल स्ट्रक्चर होना अनिवार्य है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक समान स्थिति में मेमोरी पावर को होने के लिए आपके अंदर साइकिक एनर्जी को गतिमान होना, आपके अंदर के कॉन्शसनेस को गतिमान होना अति आवश्यक है। अब आप इसे समझें, मैं आपको स्पष्ट किया कि आपके मेमोरी का आधार आपके साइकिक है, आपकी साइकोलॉजी है, आपकी मनः शक्ति है, आपकी मानसिक ऊर्जा है, या कहे तो आपका मेंटल बॉडी है। फिजिकल बॉडी है। जब आप अपने मेमोरी को रिकॉल करके वास्तविक जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सर्टेन हेल्दी न्यूरल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो आज मैं मेमोरी के फिजिकल एस्पेक्ट पे ना बात करके उसके साइकोलॉजिकल या साइकिक एस्पेक्ट पे बात करूंगा। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि मेमोरी है क्या। आप मान लीजिए निद्रा में हैं, आपके सामने कोई सर्टेन टास्क डिस्प्ले किया गया या सर्टेन स्टिमुलस डिस्प्ले किया गया, तो क्या आप उसे याद कर पाएंगे? या दूसरे तरह से आपको ये कहा जाए कि आप बहुत ही बेचैन हैं, बहुत ही परेशान हैं, आपका माइंड डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्टिमुलस पे डाइवर्ट है, आप इधर उधर की चीज़ें बहुत सोच रहे हैं, आपका मन का गति बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। तो आपके सामने कोई सर्टेन टास्क दिया जाए तो क्या याद कर पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि आपके मेमोरी का संबंध आपके चेतन होने से है, आपके कॉन्शियस होने से है, आपके सेल्फ रिमेम्बरेंस के होने से है, आपके माइंडफुल के होने से है। और आप माइंडफुल हैं, और दूसरी चीज़ आप किस स्टिमुलस पे, किस बिंदु पे माइंडफुल हैं, ये आपका मेमोरी इसी प्रारूप में फंक्शन करता है। पुनः मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि आपका मेमोरी, जैसा कि मैं पहले एग्जाम्पल बताया निद्रा और माइंड के डेविएशन के माध्यम से, कि मेमोरी निर्भर करती है दो बातों पे, कि आप किसी स्टिमुलस के बारे में, किसी डिस्प्ले किए गए टास्क के बारे में कितना ज़्यादा माइंडफुल है, कितना कॉन्शियस है, और आपका माइंड का फोकस कितना ज़्यादा उस स्टिमुलस पे है, उस डिस्प्ले किए गए टास्क पे है, तभी आप उस चीज़ों को मेमोराइज कर पाइएगा। ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आपकी मेमोरी क्या है। इसका पूरा का पूरा संबंध आपके कॉन्शसनेस से है। अगर आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ स्मरण करना चाहते हैं, तो उस पर अपना कॉन्शसनेस को बढ़ाइए, अपना फोकस को बढ़ाइए, अपनी चेतनता को बढ़ाइए, तो उस टास्क को, उस स्टिमुलस को बहुत ही ज़्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति का होता है कि मन इतना ज़्यादा गतिमान होता है, मन का ट्रैफिक इतना ज़्यादा रफ्तार में होता है कि वह व्यक्ति का फोकस और कॉन्शसनेस किसी सर्टेन टास्क पे नहीं टिका रह पाता। इसलिए वो चीज़ों को बहुत ही
मंझे हुए तरीके से याद नहीं कर पाते, या तो याद करते भी हैं तो काफ़ी जल्दी ही भूल जाते हैं, या जब उनको आवश्यकता पड़ती है याद करने का तो याद नहीं कर पाते। इसके पीछे का यही कारण है, और कई सारे बायोलॉजिकल कारण हैं। उस एस्पेक्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, कभी बाद में मैं बात करूँगा, लेकिन मैं आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही बात करूँगा। अब ये मंत्र मैं बात कर रहा हूँ, विशेष करके गायत्री मंत्र। इसके अतिरिक्त मैं और किसी मंत्रों की बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं सिर्फ गायत्री मंत्र की बात कर रहा। तो गायत्री मंत्रों के बारे में मैं बहुत सारा पहले वीडियो बना रखा हूँ। इसकी साइंस को, इसकी साइकोलॉजी को आप समझना चाहते हैं, नॉट साइंस, गायत्री मंत्र की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, उसको देखें, या तो मेरे पूरे वीडियो को स्क्रॉल करें। उसमें गायत्री मंत्र से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मैंने साइकोलॉजिकली बताया है। तो एक सीधे से वाक्य में कि गायत्री मंत्र जो है ना, आपके मस्तिष्क के चेतनता को बढ़ाती है। इसके पीछे का क्या विज्ञान है मैं पहले बता चुका हूँ, पुनः दोहराने की आवश्यकता मैं यहाँ नहीं समझता, आप पीछे देख लें। तो गायत्री मंत्र आपके मस्तिष्क की चेतनता को सक्रिय करती है, और आपकी मस्तिष्क में जितना ज़्यादा चेतनता होगा उतना ही ज़्यादा आप किसी भी सर्टेन टास्क को, सर्टेन स्टिमुलस को मेमोराइज कर सकेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ। और गायत्री मंत्र का जैसे ही जप करते हैं आपके मस्तिष्क की चेतनता बढ़ जाती है। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि इसे आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। चेतनता सक्रिय होती है और आपका फोकस ऑफ अटेंशन बहुत ही कंट्रोल वे में हो जाता है। आपका मस्तिष्क का डेविएशन बिल्कुल रुक जाता है, लेकिन जिस ढंग से मैं बताया हूँ मनोवैज्ञानिक ढंग से, उस मनोवैज्ञानिक ढंग से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मेमोरी क्या है और गायत्री मंत्र आपके मेमोरी को बढ़ाने में कैसे फ़ायदा या कैसे मदद पहुंचाता है, क्योंकि मस्तिष्क की चेतनता को बढ़ाता है। इस मंत्रों के माध्यम से ऐसी तरंगें उत्पन्न होती है जो आपकी मस्तिष्क को, आपकी मन की चेतनता को बढ़ाता है। और मन है क्या? मन एक तरंग है। तो इस तरंग पे एक तरंग का बॉन्ड, एक तरंग का बंधन उत्पन्न कर दे मंत्रों के माध्यम से, तो मन एक निश्चित वे में गति करने लगता है। तो गायत्री मंत्र ही करता है, आपकी चेतनता को बढ़ाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करें? सबसे पहले तो आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करें। मैंने बताया है पहले विधियां कैसे जप करनी है, वो समझे। ना समझ में जो चीज़ें आएँ फटाफट मुझसे सवाल पूछ ले कमेंट में, मैं अवश्य उस पर वीडियो बनाऊंगा, या तो आपको इमीडिएटली या 24 आवर के अंदर आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। तो गायत्री मंत्र का जप करें। आप कब करें, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, उसे वापस नहीं बताने की ज़रूरत है, करें। और एक सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है कि गायत्री मंत्र काम करती है कि नहीं, आप अभी करें और अभी देखें। आप अभी करें, अभी देखें कि गायत्री मंत्र कैसे आपकी मेमोरी पे काम करती है। तो अब आइए प्रैक्टिकल चीज़ को समझिए। मान लीजिए कि कोई चीज़ें यहाँ, कोई वाक्य है जो आपको याद करना है, कोई सेंटेंस या कोई वर्ड है जो आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, तो उस पर अपना फोकस को सेंट्रलाइज करिए, केंद्रित करिए, उस पर फोकस्ड हो जाइए और अपना फोकस को उस बिंदु से, उस सेंटेंस से बिल्कुल भी मत हटाइए और आप गायत्री मंत्रों का मन में उच्चारण करते रहिए। और आपका फोकस उस स्टिमुलस पे, उस टास्क पे, और आपका मस्तिष्क में मंत्र का उच्चारण चलता रहे। तो जब आप एक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में अपने आप खींची चली जाएगी। ये करके देखिए, एक दिन में ना हो, क्योंकि आप मंत्रों के साथ प्ले कर रहे हैं, मंत्रों को अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई ड्राइविंग भी सीखना होता है तो कुछ दिन को आप प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी होती है। लेकिन आप बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें आपका फिजियोलॉजी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, और इन्वॉल्व है तो काफ़ी कम ही इन्वॉल्व है, जैसे आपके नेत्र इन्वॉल्व हैं। तो इसको पहले दिन में, आपके प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है नहीं याद कर पाए, लेकिन आप 1 वीक के ट्रायल के बाद आप पाएंगे कि जैसे ही किसी टास्क पे आप फोकस्ड होते हैं, याद रखिए, आप जैसे ही किसी टास्क पे फोकस्ड होते हैं और फोकस्ड के दौरान आप अपने मस्तिष्क में गायत्री मंत्र का चांटिंग करते हैं, वो शब्द, वो वाक्य आपके वहाँ से खींच के आपके मस्तिष्क के स्मरण जोन में, स्मरण एरिया में आ जाता है। और इसी प्रकार से आप मंत्रों से अपनी स्मरण शक्ति का विकास कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र करता क्या है ना, कि जब चीज़ों पे आप फोकस होते हैं तो आपका फोकस ऑफ अटेंशन सर्टेन चीज़ों पे है, और गायत्री मंत्र जब आप चांटिंग करते हैं तो आपके कॉन्शसनेस में उस मंत्र से उत्पन्न तरंगे आपके कॉन्शसनेस को इमीडिएटली बढ़ाता है।
तो आपका फोकस और आपका कॉन्शसनेस, आपके अंदर सेल्फ रिमेम्बरेंस की पावर, आपका माइंडफुलनेस, आपका अवेयरनेस मिल करके उस साइकिक पावर से उस सेंटेंस को जिस पे आपका फोकस और अटेंशन है खींच करके सीधे मस्तिष्क में ले आता है और उस चीज़ को आपके मेमोरी में ला के ऐसा फिट करता है कि आप लंबे समय तक इसे याद कर रख पाते हैं। आप अभी प्रैक्टिस करके देखिए, कोई एक सेंटेंस ले ले जो आपको याद नहीं होता है, उस पर फोकस्ड हो जाए और गायत्री मंत्रों का जप करना शुरू करें। वो शब्द, वो वाक्य खींच करके आपके ब्रेन में आ जाएगा और इस तरह से वो रिकॉर्ड होगा कि लंबे समय तक आप उसे नहीं भूल पाएंगे। अब अगर आप नियमित या कंटिन्यू गायत्री मंत्रों का चैंटिंग करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर या आपकी मस्तिष्क की चेतनता, जिससे चेतनता का मतलब आपकी मस्तिष्क की चेतनता से ही आपका सारा कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होता है, उसकी स्टेमिना में वृद्धि होता है, उसकी इफ़िशियंसी में वृद्धि होता है। तो गायत्री मंत्र चेतनता को बढ़ाती है और जैसे ही चेतनता बढ़ा, जिस चीज़ पर आप फोकस है वो आपकी चेतना सक्रिय होकर उस चीज़ की ओर गतिमान होगी और आप एक भाव रखें इसको याद करने का, तो गायत्री मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा के माध्यम से खींच करके आपके मस्तिष्क में आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे। आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।